घुमारवी क्षेत्र के तहत आने वाली कुठेड़ा पंचायत में कुठेड़ा बाजार से कुठेड़ा स्कूल तक पूर्व में सदर विधायक रहे बंबर ठाकुर और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तानाशाही भाजपा सरकार की गलत नीतियों के विरोध में रविवार शाम को कैंडल जुलूस निकालकर भाजपा विरोधी नारे लगाकर पूरे बाजार में गर्मजोशी से भाजपा की केंद्र सरकार का विरोध किया। इस दौरान पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की युवा विरोधी अग्निपथ योजना देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। देश में इस योजना से फैले आक्रोश में 66 युवाओं की मौत होना सरकार के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। इससे पहले कि नुकसान ज्यादा हो, सरकार को इस योजना पर अंकुश लगाकर वापस ले लेना चाहिए। सरकार यदि इस योजना को वापस नहीं लेती है तो प्रदेश कांग्रेस खंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हर प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र व प्रदेश सरकार की होगी। आगे सुनिए और क्या कुछ कहना था बंबर ठाकुर का। घुमारवी क्षेत्र के तहत आने वाली कुठेड़ा पंचायत में कुठेड़ा बाजार से कुठेड़ा स्कूल तक पूर्व में सदर विधायक रहे बंबर ठाकुर और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तानाशाही भाजपा सरकार की गलत नीतियों के विरोध में रविवार शाम को कैंडल जुलूस निकालकर भाजपा विरोधी नारे लगाकर पूरे बाजार में गर्मजोशी से भाजपा की केंद्र सरकार का विरोध किया। इस दौरान पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की युवा विरोधी अग्निपथ योजना देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। देश में इस योजना से फैले आक्रोश में 66 युवाओं की मौत होना सरकार के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। इससे पहले कि नुकसान ज्यादा हो, सरकार को इस योजना पर अंकुश लगाकर वापस ले लेना चाहिए। सरकार यदि इस योजना को वापस नहीं लेती है तो प्रदेश कांग्रेस खंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हर प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र व प्रदेश सरकार की होगी। आगे सुनिए और क्या कुछ कहना था बंबर ठाकुर का। के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो है सड़कों पे उतरे हैं। आपसे बढ़कर के कोई खास हमारा नहीं है। बड़सवाय से भी, बरवाड़ से भी लोग आए हैं, प्रकाश जी हैं, बंसीराम जी हैं। सब आप हमारे अति खास व्यक्ति हैं और अति खास कार्यकर्ता हैं। आप ही हमारे कार्यकर्ता भी हैं, आप ही हमारे नेता हैं और आपके दम के ऊपर जो है हम मोदी सरकार की जो दोनों डबल इंजन की सरकारें, इन दोनों को हम उखाड़ फेंकेंगे। एक सरकार को अभी 2 महीने के बाद उखाड़ना है और दूसरी सरकार को हमने जो है 24 में उखाड़ करके बाहर फेंकना है। और सोनिया गांधी के हाथ हमने मजबूत करने हैं, राहुल गांधी जी के हाथ हमने मजबूत करने हैं और उनके हाथ हमारे तब मजबूत होंगे जब हम इन दमनकारी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं जितना आपका धन्यवाद करूं उतना कम है। सब अपने अपने क्षेत्र से जो है 10, 15, 20 लोग लेके आए हैं। सबके हम धन्यवादी हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी की इस मोदी सरकार ने जो नौजवानों के ऊपर जो है कुठाराघात किया है, युवाओं की नौकरियों के साथ जो है खिलवाड़ किया है, बच्चों का शोषण किया जा रहा है। जो बच्चों के पढ़ने का समय था उस समय में बच्चों को आप रिटायर करने जा रहे हैं। ये अब जब इस प्रकार का डंडा आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाएंगे जिसको कोई मोह ममता नहीं है तो ऐसा ही होगा। इसलिए हम जनता को आग्रह करना चाहते हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आने वाले 24 में इस प्रकार के डंडों को जो है महत्व न दें। जब डंडों को हम महत्व देंगे तो उनके पास ना कोई मोह है, ना कोई ममता है, ना कोई बच्चा है, ना बीवी है, तो उनको क्या मालूम है कि युवाओं को क्या दर्द है, नौजवानों के दर्द को वो क्या जानते हैं। अनिल जी भी है यहाँ पे ऊपर, प्रधान जी हमारे। तो बस यही है कि भाई जहां जहां नजर पड़ रही है वो ऐसा नहीं समझे कि भाई मेरा नाम पुकारा नहीं। तो सब आदरणीय हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब इस प्रकार का प्रधानमंत्री बनाएंगे जिसके ना घर है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, वो हिंदुस्तान के नौजवानों की दर्द को क्या समझता है? वो झुग्गी झोपड़ी के अंदर पढ़ने वाले बच्चे के दर्द को क्या समझता है? वो माँ बाप को उनकी दर्द को कैसे समझेगा जो बड़ी मुश्किल से दिन में दिहाड़ी लगा करके बच्चों को पालता है, पढ़ाता है, उनको फीस देता है और उसके बाद जो है जब सरकार की नीति को देखते हैं तो 4 साल के बाद आप रिटायर होके आ जाओ। तो इस प्रकार का फैसला मुगलों के समय में नहीं हुआ, इस प्रकार का फैसला अंग्रेजों के समय में नहीं हुआ। ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने इस देश को बनाया। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं बार बार मोदी साहब। जिस जवाहरलाल नेहरू के समय में जो पहले प्रधानमंत्री हुए, जिस देश के अंदर एक सुई नहीं पड़ती थी, आज उस देश के अंदर बसें चल रही हैं, आज उस देश के अंदर जो है कारें चल रही हैं, आज उस देश के अंदर जो है स्कूल हैं, आज उस देश के अंदर जहाज हैं, आज उस देश के अंदर जो है समुद्री जहाज हैं। अब मोदी साहब कहते हैं कि मैं तो
जो है चाय बेच करके प्रधानमंत्री बना, तुम भी चाय पकौड़े तलो। अरे मोदी साहब, आप ये बताइए कि जिस रेलवे स्टेशन के ऊपर आप पकौड़े और चाय बेचते थे, वो रेलवे स्टेशन आखिर बनाया किसने? वो रेलवे स्टेशन भी जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। वो रेलवे स्टेशन जो है इंदिरा गांधी ने बनाया। वो जहाज, जिस जहाज के ऊपर जो है पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हैं, वो जहाज जिसके ऊपर जो है अपने पूरे संसार को घूम दिया, हिंदुस्तान के पैसे को खर्च कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो जहाज भी जो है इंदिरा गांधी ने बनाए। वो जहाज भी जो है जवाहरलाल नेहरू ने बनाए। वो जहाज जो है लाल बहादुर शास्त्री ने बनाए। वो जहाज जो है वो राजीव गांधी ने बनाए। आप तो है देश की संपत्तियों को बेचने में लगे हैं। 109 ट्रेनें बेच दी आपके मोदी ने। पूरी में मैं इसको जो है वो एक जो है शानदार फैसला बता रहा था, इसका हसर भी यही होगा। ये बिल भी वापस लेना पड़ेगा, ये योजना भी वापस लेनी पड़ेगी। तब जयराम जी क्या कहेंगे, तब हिमाचल प्रदेश के सरकार के मंत्री क्या कहेंगे, तब फिर कहेंगे कि नहीं, ये शानदार योजना तो थी पर मोदी ने गलत की थी, इसलिए हम उसका पश्चाताप करते हैं। लेकिन क्या जयराम जी ने कभी कोई ऐसा ध्यान दिया कि हम जो है अंधभक्त होकर के जो है झूठी वाहवाही कर रहे थे? आप सब लोग जो है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004